श्री हरि ओम नमः शिवाय। महर्षि दधीची जयंती की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं नमन। महर्षि दधीची और बहना माँ दधीमती की जय। अनमोल रिश्ता है महर्षि दधीची और माँ दधीमती का, दोनों भाई बहन। महर्षि दधीची एक महान ऋषि थे। उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने शरीर की अस्थियों का दान कर दिया था। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे और उनका स्वभाव बहुत दयालु था। उन्होंने कठोर तपस्या की और दूसरों का हित करने में हमेशा तत्पर रहते थे। महर्षि दधीची जी के पिता का नाम अथर्वा और माता जी का नाम चित्ती था। महर्षि दधीची जी भोलेनाथ की जयकार सदा सदा और सदा यही करते थे। वे शिव भक्त थे और उन्होंने अपना जीवन भगवान शिव के भक्ति में जीवन बिताया और बिताते हैं। उनके जीवन में सदा सभी के भले के लिए, सभी के हित के लिए, सभी के लिए पॉजिटिव सही करने का प्रयास करते थे और यही किया भी। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। दधीची जी वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे और उनका स्वभाव बहुत ही दयालु था। हमेशा लोगों के भले के लिए और जरूरत पड़े तो अपने जीवन को भी दूसरों के लिए लौट देना चाहते थे। तैयार होते कि जीवन दे देना, जाना ही है। जान जीवन है तो जान है और मरण भी होगा, लेकिन जान जीवन के बाद मरण से पहले किसी भले काम के लिए करें, ये दधीची जी ने बताया और करते रहे। यही किया उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सदा ही धर्म के रूप से जीवन को बिताने का रास्ता सिखाया था। महर्षि दधीची को वेद शास्त्र और अन्य पवित्र ग्रंथों का ज्ञान था। उन्हें योग विद्या का बहुत ही ज्ञान के रूप में हमें सीखने का मौका मिलता है। उन्होंने अपने जीवन में योग विद्या का ही ज्ञान करते थे। उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया वो भले के लिए किया। वे ब्रह्म विद्या के भी ज्ञाता थे और उनके द्वारा दी गई विचारों को हम जब पढ़ते हैं तो हमें जीवन में समझ में आता है कि वास्तव में जीवन कैसा होना चाहिए। महर्षि दधीची ने वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियों का दान किया था। इंद्रदेव ने उनकी हड्डियों से वज्र नामक हथियार बनाया, जिससे उन्होंने वृत्तासुर को हराया। इस बलिदान के कारण महर्षि दधीची को दानवीर और परोपकारी ऋषि के रूप में हम सब नमन करते हैं, पूजा करते हैं, जयकार करते हैं। और कहा भी जाता है कि महर्षि दधीची के तपस्या के तेज से इंद्रदेव भयभीत हो गए थे। उनकी कथा हमें, महर्षि दधीची जी की कथा हमें त्याग, दयालुता का भाव, लोक कल्याण की भावना सिखाती है। याद करके हम उन्हें नमन करें। हम अपने जीवन में दूसरों के भले के लिए त्याग, दयालु, लोक कल्याण, आवश्यकता के अनुसार दूसरों की मदद करके लोगों के लिए हित करना, यही करने से हम सही मायने में महर्षि दधीची जी को नमन कर रहे हैं। अन्यथा सिर्फ हम महर्षि दधीची जयंती का आनंद उत्सव करने के लिए बातें, मिठास, भोजन और 2 दिन अगर हम महर्षि जयंती का प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें संत की दी हुई बातों को, महर्षि जी की दी हुई बातों को, महर्षि दधीची जी की बहन माँ दधीमती और महर्षि दधीची दोनों भाई बहन के नमन करने के बाद हम जीवन में सत्य चीज को अपनाएं तो ही हम उनकी पूजा कर रहे हैं, हम उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। वरना तो हम अपने जीवन का आनंद उत्सव, मौज मस्ती
ये उत्सव नहीं है, ये महर्षि दधीची जयंती का दिन नहीं होगा। सही होने के लिए महर्षि दधीची और माँ दधिमती को नमन करके सही काम को कर पाएं, सही जीवन का कर्तव्य निभाएं वास्तव में, तो ही महर्षि दधीची खुश होंगे और माँ दधिमती खुश होंगी। महर्षि दधीची जयंती को कोटि कोटि नमन, माँ दधिमती को कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।